नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए यदि सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई मुद्दा, कोई इशू मथ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सरकार को, और वो परेशान किए हुए है, तो वो है किसानों का मुद्दा, खेती और किसानी। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की ऋण माफ़ी का वायदा किया और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद एक लिमिट में जो है किसानों का ऋण माफ़ कराया, उसके बाद से मोदी सरकार पे ये दबाव बढ़ गया है कि वो किसानों की सुध ले और उनकी खेती और किसानी को दुरुस्त करने के लिए कुछ आमूल चूल कदम उठाए। तो उसी के तहत ये उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार जो है किसानों के लिए 2 कदम उठा सकती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो रायतू बंधु तेलंगाना में योजना चल रही है कि साल में 2 फसल होती है, उस फसल से पहले जो है हर किसान के खाते में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि एक किसान को साल में 8,000 रुपये, किसके लिए? बीज, खाद वगैरह के लिए। ठीक उसी तरह से मोदी सरकार भी इस पे मंथन कर रही है कि उसी के तर्ज पे क्या दिया जा सकता है, क्या पूरे देश भर में किसानों को साल में 2 बार नकदी ट्रांसफ़र करें। लेकिन इसमें मोदी सरकार को एक दिक्कत आ रही है कि इसके लिए लैंड रिकॉर्ड का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होगा तब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता पैसा। दूसरी चीज़ आ रही है कि मान लीजिए कि ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग बटाईदार भी है। तो बटाईदार के नाम तो कोई लैंड रिकॉर्ड है नहीं, असल में खेती वो करता है, तो उसको कैसे रिलीफ मिले, इन सारी चीज़ों पे मंथन चल रहा है। उसमें एक सुझाव ये भी आया है कि क्या जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उसके आधार पे उनको ये फसल के लिए जो नकदी ट्रांसफ़र की जानी है वो नकदी ट्रांसफ़र की जाए क्या। तो एक तो ये बात आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि सस्ता कर्ज, यानी कि किसानों को जिन किसानों को ज़रूरत है लोन लेने के लिए, तो उसमें एक सीमा बांधी जा सकती है कि यदि कोई किसान इतने जोत का किसान है और वो इतने पैसे तक वो बैंक से, चाहे सहकारी बैंक हो या चाहे नेशनलाइज बैंक हो, उससे यदि वो लोन लेता है तो उसको इस दर पे, ब्याज दर पे उसको ये लोन मिलेगा। अभी भी है, सरकार जो है किसानों को ब्याज दर में छूट देती है, लेकिन उससे बात नहीं बन पा रही है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये छूट की सीमा और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये कुछ किसानों के लिए इंटरिम बजट में सौगात हो सकती है। जो कुछ भी इसमें अपडेट होगा, जैसे 1 फरवरी को बजट पेश होगा और किसानों के लिए रियायतों की घोषणा होगी, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा होगी, उसके बारे में हम आपको तत्काल बताएंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।